हेलो दोस्तों, मैं अमरजीत सागर फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्वेश्चन एक्सप्रेस में। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? बताएंगे दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड हॉर्डिंग या लॉर्ड मेयो? बताएंगे। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। देखिए, ये 2 बार बंगाल का गवर्नर रहा है। एक बार, पहली बार ये 1757 से लेकर 1760 ईस्वी तक रहा और दूसरी अवधि के लिए 1765 से लेकर 1767 ईस्वी तक रहा। दोस्तों, एक बात और याद रखेंगे कि बंगाल में जो द्वैध शासन लागू हुआ था, ये रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही लागू किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन है, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताएंगे दोस्तों, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैनिंग या वारेन हेस्टिंग्स? बताएंगे दोस्तों। दोस्तों, 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट जो हुआ था, उसके अनुसार वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। दोस्तों, इसका शासनकाल 1774 से लेकर 1785 ईस्वी तक था। नेक्स्ट देखेंगे, बताएंगे दोस्तों, नागरिक सेवा का जनक। नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन मैकफर्सन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड ब्लेजली? बताएंगे। दोस्तों, नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। दोस्तों, इसका शासनकाल 1786 से लेकर 1793 तक रहा और उसके बाद 1805 ईस्वी में भी ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना रहा। नेक्स्ट देखेंगे, 4 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय अहस्तक्षेप नीति अपनाई गई थी? बताएंगे दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के समय अहस्तक्षेप नीति अपनाई गई थी? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सर जॉन शोर। दोस्तों, इसका शासनकाल 1793 से लेकर 1798 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट देखेंगे, 5 नंबर, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के समय किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड ब्लेजली या लॉर्ड मेयो? बताएंगे दोस्तों। दोस्तों, ये लॉर्ड ब्लेजली के समय में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया गया था 1800 ईस्वी में। दोस्तों, एक और क्वेश्चन होता है कि सहायक संधि किसके समय में हुई थी? सहायक संधि किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो भी लॉर्ड ब्लेजली के ही शासनकाल में सहायक संधि हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट किसके शासनकाल में लागू हुआ था? बताएंगे दोस्तों, 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था वो किसके शासनकाल में लागू हुआ था? लॉर्ड ऑकलैंड, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड मिंटो प्रथम या लॉर्ड हॉर्डिंग? बताएंगे दोस्तों।
दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो प्रथम। देखिए दोस्तों 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट ये ऐसा एक्ट था जिसमें ये कहा गया कि ब्रिटिश जितने भी व्यापारी हैं वो भारत से व्यापार कर सकते हैं, यानी सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई। उसके बाद कंपनी का जो एकाधिकार था भारत पर व्यापार करने का उसको भी हटा दिया गया 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के अनुसार। नेक्स्ट देखेंगे, बताएंगे किस गवर्नर जनरल के समय सुगौली की संधि हुई थी। दोस्तों बताएंगे किस गवर्नर जनरल के समय सुगौली की संधि हुई थी। वारेन हेस्टिंगस, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंगस या लॉर्ड मेयो। बताएंगे दोस्तों इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, एक वारेन हेस्टिंगस है और एक लॉर्ड हेस्टिंगस है, दोनों देख लेंगे। दोस्तों किस गवर्नर जनरल के समय सुगौली की संधि हुई थी। दोस्तों ये लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में हुई थी सुगौली की संधि। ये कब हुई थी? 1816 ईस्वी में। इसमें दोस्तों इसी सुगौली की संधि में अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। उसके बाद 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखा जो बटालियन थे उनके बीच सुगौली की संधि हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के समय जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। वारेन हेस्टिंगस, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड मेयो। बताएंगे दोस्तों ये वारेन हेस्टिंगस के समय में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दोस्तों उस समय क्या था कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था वारेन हेस्टिंगस। लेकिन यहाँ कह रहा है कि किस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अब भारत का यानी पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1854 या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे दोस्तों ये 1833 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था उसी चार्टर एक्ट के अनुसार बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको हटा के भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा को समाप्त किया गया। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय और लॉर्ड कर्जन। बताएंगे दोस्तों भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा को समाप्त किया गया। दोस्तों ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में सती प्रथा को समाप्त किया गया। कब? 1829 ईस्वी में। ये राजा राम मोहन राय के सिफारिश पे, जो राजा राम मोहन राय जो थे उन्हीं के सिफारिश पे लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया गया। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय गवर्नर जनरल के समय अंग्रेजी शिक्षा लागू किया गया था। सॉरी दोस्तों यहाँ पे जनरल छूट गया है। किस भारतीय गवर्नर जनरल के समय अंग्रेजी शिक्षा लागू किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिंक। बताएंगे दोस्तों ये लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया था। ये अंग्रेजी शिक्षा 1835 ईस्वी में लागू किया गया। ये कौन लेके आया था इसके सिफारिश? लॉर्ड मैकाले आया था। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, चार्ल्स मेटकॉफ या लॉर्ड विलियम बेंटिंक? बताएंगे दोस्तों, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। इसका शासन था 1835 से लेकर 1836 ईस्वी तक। मात्र 1 वर्ष की अवधि में ये भारत का गवर्नर जनरल रहा और इन्होंने प्रेस पर से जो नियंत्रण था उसको हटा दिया और इसी के कारण इनको प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। चलिए देखेंगे, किस गवर्नर जनरल के समय व्यपगत का सिद्धांत लागू किया गया? बताएंगे दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के समय व्यपगत का सिद्धांत लागू किया गया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग? फटाफट बताएंगे दोस्तों, ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू किया गया था व्यपगत का सिद्धांत। दोस्तों इसका शासनकाल 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक रहा। दोस्तों इसी के समय में भारत में पहली बार रेल 1853 ईस्वी में चलाई गई थी, जो मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर की दूरी पे चलाई गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, किस भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बताएंगे दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिंक? बताएंगे दोस्तों, ये लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का प्रथम वायसराय या अंतिम गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट देखेंगे, 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनगणना किसके समय में हुई थी? दोस्तों ये लॉर्ड मेयो के समय में 1872 ईस्वी में हुई थी पहली बार जनगणना। सोलह नंबर देखेंगे, पंजाब में प्रथम कूका आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था? पंजाब में प्रथम कूका आंदोलन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड नॉर्थब्रुक या लॉर्ड कर्जन? बताएंगे दोस्तों ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय कूका आंदोलन हुआ था। इसका शासनकाल था 1872 से लेकर 1876 ईस्वी तक। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस वायसराय के शासनकाल में सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 23 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई? बताएंगे दोस्तों, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डॉफरिन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड लीटन? दोस्तों ये लॉर्ड लीटन के समय सिविल सेवा में जो 23 वर्ष की आयु जो रखा गया था प्रवेश की, उसको घटा के 19 वर्ष कर दिया गया। 19 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में नियमित जनगणना किसके काल में हुई थी? भारत में जो नियमित जनगणना थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? ये हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड रिपन। कब हुई थी? 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे, किस वायसराय के समय रॉलेट एक्ट लागू किया गया था? दोस्तों ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। कब? 1919 ईस्वी को। दोस्तों रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जो बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून था। ये किसी भी आदमी को शक के आधार पे क्या किया जाता था? उसको अरेस्ट कर लिया जाता था और उसको जेल में बंद कर दिया जाता था। चलिए देखेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन है, जनरल डायर की हत्या कब और किसने की थी? भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस? बताएंगे जनरल डायर की हत्या कब और किसने की थी? दोस्तों जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी।
1940 ईस्वी में इन्होंने लंदन के मेमोरियल हॉल में जाके इनको जनरल डायल को गोली मारा था। दोस्तों, जनरल डायल की हत्या क्यों की गई? दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। वो क्यों हुई थी? एक कांग्रेस के दो नेता जो थे, एक सत्यपाल और एक किचलू, उनकी गिरफ्तारी हो गई थी और उन्हीं के विरोध में कुछ लोग क्या किए थे कि जमा हुए थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो अमृतसर में है, वो एक जल्ली नाम व्यक्ति का एक बाग था, उसी में वो लोग क्या किया था कि अपना एक मीटिंग बैठाया था और उसी की गिरफ्तारी के लेके वो लोग अनशन किया था, वहाँ पे बैठा था और जनरल डायर आया और गोली से सबको भून दिया। लेकिन एक बात इसमें इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि जनरल डायर की किसने मतलब सहायता की थी? तो वो था हंसराज नामक व्यक्ति एक था। इन्होंने हंसराज नामक व्यक्ति जो था, इन्होंने जनरल डायर की मदद की थी। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। तब तक फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।